Hello students, this is lecture 9 regarding income method, and in this we will cover out the practical aspects of income method and some precautions while calculations of income method. So, see, सबसे पहले अपन को क्या करना था, जैसे मैंने बताया कि इनकम मेथड इज गिविंग अस एनडीपी एट एफसी। तो अगर क्वेश्चन बोले आपको नेशनल इनकम निकालनी है विद इनकम मेथड, तो एलिमेंट्स जो हमको आंसर देंगे वो कौन सा देंगे, दैट दे विल गिव अस एनडीपी एट एफसी। जो मैंने तीन एलिमेंट्स बताए, सीओई दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, whenever you will add all these three items, you will get NDP at FC, that is domestic income. अब अगर आपको NNP at FC तक पहुंचना है तो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को करना पड़ेगा। आई हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मींस मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, जो एन फीफा है उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। then only I will be converting my domestic income into national income। ठीक है। now moving further कि जैसे अपन एनडीपी एफसी पे आ गए, सीधा अपने नेशनल इनकम आ गई। now here there is income method overall structure, कि अगर आपको इनकम मेथड निकालनी है तो सिंपली क्या क्या चीजें याद रखनी है। सी दिस इज द पर्टिकुलर और ब्रॉड क्लासिफिकेशन, की इतना क्लासिफिकेशन आ सकता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर नहीं दिए हुए हैं तो ये देके रखेंगे वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल, अगेन किसका कंट्रीब्यूशन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं। मिक्स्ड इनकम के कोई पार्ट्स नहीं होते, एज आई टोल्ड यू। फिर आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज 2RIP, 2R मतलब रेंट और रॉयल्टी, देन इंटरेस्ट एंड हाँ देन प्रॉफिट। तो ये अपना ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो उसके पार्ट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिजर्व्स और रिटेन, और इसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड को हमने बोला था डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, सो नेम्स चेंज हो सकते हैं लेकिन बाकी सब सेम रहेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, एज आई टोल्ड यू, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसे अपन ने ऑपरेटिंग सरप्लस इन सबको ऐड करा, आई विल गेट माय डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एंड अगर मुझे नेशनल इनकम पे जाना है तो मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करूंगा, प्लस करूंगा, प्लस सो एज टू गेट एनएनपी at FC, that is my national income. This is the overall structure of your national income while calculation with the help of income method. Okay, now हाँ सर moving further is what precautions you have to take while calculation of national income। सबसे पहला, ट्रांसफर पेमेंट्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वर्ड क्या है, इनकम, तो हम कौन सी कंसिडर करेंगे, ओनली फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम कभी भी कंसिडर नहीं होगी, जैसे ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारे के सारे यूनिलेटरल होते हैं एंड देयर आर नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन दिस। हमको सारी कौन सी इनकम लेनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड विंडफॉल गेन, इसको भी आप इंक्लूड नहीं करोगे बिकॉज सच कैपिटल गेन इज इनकम फ्रॉम लॉटरीज। ओके, और उसके लिए आपने कोई इनपुट नहीं लगाया। जैसे सपोज आज अगर मैंने लैंड परचेज करा और वही लैंड मैंने बेच दिया, ठीक है, तो लैंड भले सपोज 10 लाख में परचेज किया और बाकी जाके मैंने 12 लाख में बेच दिया, तो ये जो 2 लाख है इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज इसको करने के लिए मैंने कोई इफेक्ट नहीं लगाया। दिस इज द जनरल केस की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है वाइल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज आपने उसके लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे थे। इट्स जनरल केस की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है, असेट की वैल्यू बढ़ सकती है, असेट की वैल्यू डाउन भी हो सकती है। तो अगर लॉस कंसीडर नहीं कर रहे हो तो हम उसका प्रॉफिट भी कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, नो इनपुट्स आर यूज्ड एंड नो पेन इज टेकन फॉर एफर्टलेस इनकम। लॉटरी इनकम भी अभी उसको भी आप कंसीडर नहीं करेंगे जिसको बोलते हैं विंडफॉल गेन, क्योंकि उसके लिए आपने कोई सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करी।
ओके, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट एनी सर्विसेज, कोई विंडफॉल गेन हुआ, कोई लॉटरी लग गई, उस इनकम को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट, आफ्टर दीज टू प्रिकॉशंस यू हैव टू फोकस ऑन दिस कि इलीगल इनकम, जो इलीगल इनकम है, सपोज स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, डॉकेट, आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, बिकॉज यहाँ आपका फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ नहीं रहा है, बिकॉज इट इज हार्मिंग दी इकोनॉमी. और पहले ही बोला विंडफॉल गेन्स नॉट टू बी इंक्लूडेड बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ पास सेविंग्स ऑफ टैक्स पेयर्स. विंडफॉल गेन्स ऐसे गेन्स होते हैं जो एक सडन हो जाते हैं ड्यू टू लॉटरी इनकम और अदर इनकम दैट हैज ऑलरेडी बीन सी. अब इसका सीबीएसई में कैसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है? सी, मेनी टाइम्स कभी कभार सीबीएसई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना पूछते हुए थ्योरेटिकल दे देती है. अब सीबीएसई थ्योरेटिकल में कैसे देगी? सबसे पहला बोला कि इनकम मेथड क्या है, how national income is calculated with income method, and also state the precautions while calculation of national income. अब ये 6 मार्क का क्वेश्चन दे दिया सीबीएसई ने, तो 3 मार्क्स तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा एलिमेंट्स को कि कौन कौन से 3 एलिमेंट्स इसके इंक्लूड होते हैं, हम कैसे पहुंचते हैं. दैट इज 3 मार्क्स फॉर दैट. एंड 3 मार्क्स विल बी गिवन अगर स्टूडेंट ने उसके प्रिकॉशन सही से लिखे. अगर प्रिकॉशन सही से नहीं लिखे, दैट विल नॉट बी अवॉर्डेड मार्क्स. तो ये प्रिकॉशंस याद रखना. चलिए, आया ऋषिका समझ में? यस सर. ठीक है, अभी और प्रिकॉशंस बचे हैं. दैट इज द लास्ट प्रिकॉशन. डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ये भी जो पेड आउट होते हैं, दीज आर पेड आउट फ्रॉम पास्ट सेविंग्स. इसको भी हम नॉट इंक्लूड करेंगे. ओके, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. चलो, तो अब आ जाते हैं एक रीजनिंग क्वेश्चन पे. गिव रीजन of following that whether they will be included or not. सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय इंडिविजुअल. अब ये इंटरेस्ट किसका पार्ट होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का. अब देखना, इसमें 2 केसेस मिलेंगे. पहला केस क्या है? इंक्लूड करेंगे अगर वो कार जो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या इंडिविजुअल यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो इसको इंक्लूड करेंगे. मैंने वही बोला था, जो भी इंटरेस्ट हम दे रहे हैं दैट शुड बी यूज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन अगर वो सिर्फ यूज हो रहा है कंजम्पशन पर्पस के लिए, मैंने अपने ओन पर्पस के लिए रख के रखा है, मैंने उसको बिजनेस में यूज नहीं करा है, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. अब ऐसे आंसर आपको सीबीएसई में देने पड़ते हैं. इसके दोनों केसेस एक्सेप्ट किए जाएंगे अगर रीजनिंग बच्चे ने सही दी है. सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय गवर्नमेंट ओन कंपनी. अब गवर्नमेंट ओन कर रही है तो वो हो सकता है सपोज दे आर यूजिंग फॉर दी प्रोवाइडिंग सर्विसेज. जैसे मान के चलो एक एमपीईबी, सुना है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विच इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ओवरऑल इंदौर. अब यहाँ एमपी की गाड़ियां भी देखी होंगी तूने, तो वॉट एवर vehicles they are purchased first to provide services to the overall city. तो ये अगर वो उन्होंने लिया है तो that will be included because car is used for production purpose. वो अपने प्रोडक्शन पर्पस में उसको यूज कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है. सेकेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स will be included because interest received is a part of factor income. And last, interest received on loans given to friend for purchasing a car. अब आपने अपने फ्रेंड को एक कार परचेज करने के लिए दिया, अब वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है. अगेन यहाँ पे अगर उसने प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करा तो इसे इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है इट इज यूज फॉर कंजम्पशन पर्पस, तो कंजम्पशन पर्पस के लिए हमें इंक्लूड नहीं करना है. बेसिक इज दैट इंटरेस्ट मस्ट बी पेड टुवर्ड्स सम गुड्स एंड सर्विस. अगर गुड्स एंड सर्विस के फ्लो में हेल्प कर रहा है तो उसे हम इंक्लूड करेंगे, और अगर नहीं कर रहा है तो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे, मींस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. इज दिस क्लियर ऋषिका? यस सर. नाउ मूविंग फर्दर is some practical questions related to income method. Ab particularly let us start with the first. Let me explain the first two, then I will give you the homework. Now first is calculate NNP and factor cost. NNP and FC is what? National income. अब क्या क्वेश्चन में इनकम मेथड कहीं पे लिख रहा है, लिखा हुआ है क्या? नहीं. तो आपको वहां पे एलिमेंट्स के तौर पे देखना पड़ेगा कि किसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं. मुझे एक्सपेंडिचर मेथड के दिए हुए हैं कि इनकम मेथड के,
हियर स्टूडेंट हैज टू आइडेंटिफाई, बिकॉज सीबीएसई कभी कभार स्टेट नहीं करता है कि कौन सा मेथड लगाना है, वो आपको अपने दिमाग से लगा के देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एलिमेंट सर्च करना शुरू करो। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, कंजम्पशन और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब देख यहाँ पे वेज एंड सैलरी दिख रहा है, हाँ विच इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कहीं पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, यस। तो अपने को ये हाँ दोनों एलिमेंट्स मिल गए। अगर सीओई नहीं होता है तो आई शुड गो फॉर दीज टू एलिमेंट्स। फिर उसके बाद हाँ मिक्स्ड इनकम दिख रहा है, यस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहा है। नाउ सर्च आउट फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस, 2R, रेंट मिल गया, रॉयल्टी मिल रेंट गई, इंटरेस्ट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो मेरे पास 2RIP भी हो गया। अब इन सबको ऐड करूंगा तो एनडीपी एट एफसी आ जाएगी। अब जैसे एनडीपी एट एफसी में पहुंचा, मेरे को सिंपली क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू गो फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल। अब सी, कंपनसेशन में दोनों ऐड करें। एक तो कौन सा ऐड करा, वेजेस एंड सैलरी 200 और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज होता तो नहीं करते हैं। एम्प्लॉय होता तो हाँ आई वुड नॉट कंसीडर, मैं 20 फिर कंसीडर नहीं करता। यहाँ पे एम्प्लॉयर का दिया हुआ है, सो आई कंसीडर। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके कोई पार्ट्स नहीं होते, डायरेक्टली 25। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी एज इट इज गिवन, अपने को वैसे का पुटअप कर देना है। प्रॉफिट भी दिया हुआ है 15, प्रॉफिट इज गिवन एज 35। नाउ व्हेन आई विल गो फॉर टोटल, तो ये मेरा एनडीपी एट एफसी आ गया 330। आफ्टर दिस आई विल गो फॉर एन फीफा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो माय माइनस। फाइनल आंसर इज 325 रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम with the help of income method. इनकम मेथड। We shall strive some more, then I am giving you the practice question. अब देखो यहाँ पे इनकम मेथड लगाना है, पर हमको एनएनपी एंड एफसी तक नहीं जाना है। नाउ आई हैव टू गो विद जीएनपी एंड, जीएनपी एट है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मैं पर्टिकुलरली इनकम मेथड लगा रहा हूँ, सो आई हैव विल गेट एनडीपी एंड एफसी। सिंपल होगी, मुझे पता है कि एलिमेंट्स इनकम मेथड के हैं, तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, एनडीपी एंड एफसी। एनडीपी एट फिर एफसी। उसके बाद आप फ्लो चार्ट बनाओगे जीएनपी एट एमपी तक पहुंचने के लिए। अब ढूंढो यहाँ पे सारे सर मैं करके बता देती हूँ एक बार ये वाला। in the recording is going on, I will give you the homework, have some हाँ patience. Now in this CO is there, mixed income, चलो देखते जाते हैं। You just come and see, CO is there, wages and salary दिख रही है। हाँ। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय। कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, नहीं। तो अपन सिर्फ किसका लेते हैं, एम्प्लॉयर। में भी अगर देखता हूँ टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी तो फिर वहां पे अपन कर लेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, आई हैव ओनली टेकन 700, मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भले दिया हो, हमको कंसीडर नहीं करना है। सेकंड, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज 400। आफ्टर दैट इज पर्टिकुलरली रेंट, रेंट दिख रहा है क्या, ये रहा रेंट। इंटरेस्ट, interest is given, yes 40। royalty, see now this time royalty is not given, तो हम क्या करेंगे, उसे जीरो ले लेंगे हमेशा, जीरो। नहीं दिया हो चलेगा। profit as given is 400। after that calculation NDP at FC पे आ गए 1640। अब चलो फ्लो चार्ट बनाओ। NDP at FC से मुझे जाना है GNP at MP, ओके। नेट से ग्रॉस क्या करूंगा, डेप्रीसिएशन प्लस डीपी से एनपी, एन फीफा क्या करूंगा प्लस, एन एट लास्ट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, एनआईटी क्या करूंगा प्लस। अब एनआईटी यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस मेंशन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन फॉर्मूले में टैक्स क्या कर देंगे, जीरो, और जीरो माइनस सब्सिडीज कर लेंगे। सो ओनली इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज विल गो ऑन। नाउ सी इफेक्ट, आपका एन फीफा क्या करेंगे अपन ऐड, सो इट इज प्लस माइनस, वी माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। डेप्रीसिएशन 50 एज आई टोल्ड यू। नाउ सब्सिडीज, तो एनआईटी प्लस हो जाता है, लेकिन एनआईटी कितना निकलेगा इस बार, क्योंकि टैक्सेस दिए नहीं है। अब जो चीज नहीं दी क्या मान लूंगा उसको मैं, जीरो। ओके ऋषिका, हाँ। तो जीरो यस माइनस सर। 100, तो यहाँ पे सब्सिडीज आपकी माइनस, वो अपना आ जाएगी -100, बिकॉज यहाँ पे एनआईटी हम कंसीडर कर रहे हैं, ओके। आफ्टर दैट वी विल गो विद द फाइनल आंसर, दैट इज
1580. They have some hint. Employees' contribution will not be included. Subsidies will be deducted as it reduces the market price. वो हमने को पता हुआ है. This is NIT. चलो. Now moving on to the next question. Find out national income. Okay. Let us we solve this last question. Then we will give you a homework question. सबसे पहला है अगेन COE ढूंढो. COE का फॉर्मूला वेजेस एंड सैलरी एंड यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर दिख रहा है तो COE मिल गया. मिक्स्ड इनकम ऋषिका कितनी है ढूंढो. सर स्क्रीन क्लियर नहीं है. हाँ 70. नाउ रेंट 25. अब पुट अप करते हैं. 400 मेरा वेज एंड सैलरी था. अब यहाँ पे वर्ड यूज क्या हुआ है एम्प्लॉयर. तो आई विल कंसीडर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम. फिर उसके बाद मिक्स इनकम इज 70. रेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे. रेंट इज गिवन बट बाय द इंटरेस्ट. अच्छा 25. interest royalty. अच्छा one thing see the question has given operating surplus directly. So जो उसकी मेजर हेडिंग्स मतलब जो उसके अंदर की हेडिंग्स है उनको हम कंसीडर उसको नहीं करेंगे. So I have not taken rent, I have not taken interest, royalty, profit हम कंसीडर नहीं करेंगे. हम सीधा सीधा कंसीडर करेंगे क्या ऑपरेटिंग मेन हेडिंग क्योंकि वो मेजर हेडिंग देख के रखी है. मिक्स इनकम दिया है या कहीं पे नहीं दिया हुआ है. yes it is considered. Now all adding the all items I will get what this is my particularly NDP at FC. अब नेशनल इनकम के लिए मुझे सिर्फ क्या ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर अब्रॉड दैट इज 5. तो अपनी नेशनल इनकम आ जाएगी 650. हिंट क्या दी रखी है इस पे इंटरेस्ट रेंट प्रॉफिट not to be included as operating surplus is already given. तो जब भी मेजर हेडिंग दी जाती है तो उसके अंदर जो हेडिंग्स होती हैं उन्हें हमको क्या करना है इग्नोर. That is moving on to the next question. Again यहाँ पे आप देखो NNP at FC नहीं बोला है. NNP at क्या बोला है MP. So start with me first. Again elements ढूंढो. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देके रखा हुआ है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी देके रखा हुआ है. क्या कंसीडर करेगी compensation of employees or employer contribution. नहीं this time you do not have to consider employer contribution because compensation of employee is a major heading. अच्छा हाँ wages वगैरह नहीं है. हाँ so you have to think on कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो you have to always think on that. Now moving on this see compensation of employees सीधा 2000 क्योंकि हेडिंग में ही दिया हुआ है ना compensation of employees. अब मुझे इसके लिए see here only these are all CBSE questions तो मुझे ये कंसीडर नहीं करना है. ओके मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहा है दैट इज 1000. ओके कमिंग टू रेंट इज 200. अब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो उसके एलिमेंट भी वर्क करो. इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10 is given as 10. royalty is given as 40 and profit is given as 400. सारे एलिमेंट है. NDP at FC तक पहुंच गया 3650. now I have to go from NDP at FC to NNP at MP. so नेट से नेट कोई इफेक्ट नहीं. DP से NP क्या इफेक्ट होगा प्लस NFIFA प्लस करेंगे. वेरी गुड. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस NIT प्लस NIT. अब NIT के लिए यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें दी हुई हैं. सब्सिडीज दी हुई हैं एंड NIT डायरेक्टली देकर रखा हुआ है तो सब्सिडीज कंसीडर तो डायरेक्ट लेंगे. NIT we will consider directly, we will not consider subsidies. so NFIFA अपन ने ऐड करा that is 20. डेप्रीशिएशन का कोई रोल नहीं है. NIT अगर दिया अपन ने प्लस that is plus 100 because फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आ रहे हैं and this is your final answer. now what hint they have given एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देके भी रखा है तो भी हम नहीं करेंगे बिकॉज COE is given. Subsidy will be ignored. Again NIT was given in the question. Thank you for today's lecture. For more videos do subscribe my YouTube channel related to economics.